बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर हकीकत टीवी ने जब सबसे पहले खबर ब्रेक की कि अयाज अमीर पर हमला हुआ है, आपको उस खबर के चंद मिनट बाद कहा कि इसके इर्द गिर्द जहाँ पर हमला हुआ है वहाँ पर 20 जगहों पर सीसीटीवी फुटेज लगी है। आपको बताया कि इर्द गिर्द तो छोड़िए, जहाँ से गाड़ी आई है सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर। करीब ही उसके कैंट भी लगता है, क्योंकि आगे जाकर वो गाड़ियाँ, क्योंकि दुनिया न्यूज़ के ऑफिस से वो निकले थे और उन पर जो हमला हुआ वो सारा कुछ हुआ। आपको कहा था कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी वहां पर जहां जहां से गाड़ी आई है, क्योंकि लक्ष्मी चौक है दुनिया न्यूज के ऑफिस के करीब। तो वहां पर हर किसी दुकानदार ने अपने जो दुकान है उसके आगे पीछे कैमरे लगाए हैं। उसके बाद आप आगे चलते जाए तो बेशुमार जगह पर कैमरा है। अब असल में सूरत हाल ये है कि आप जहां चले जाएं आपको कैमरा नहीं मिलेगा। अब आपको जरा अय्याज अमीर की गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने तकरीर की तो मुझे तकरीर करने के बाद एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर मुझे एक पैगाम दिया जाता है कि ठीक है, आपको समझाया था, आपने बात नहीं सुनी। और उसके बाद क्या हुआ, ये ज़रा अयाज अमीर की पहले गुफ्तगू सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि असल में एक प्लान किया गया था नून लीग की जानिब से, ये सारा मुद्दा इमरान खान पर डाल दिया जाए और ख़तरनाक तरीन प्लान था। और आगे मुल्क में क्या सूरत हाल होने वाली, ज़रा वीडियो देखिए। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक चीज़ हामिद मीर साहब बता दूं जी। कि पिछले हफ्ते ज़्यादा देर नहीं हुआ, मेरे पास एक टाइम लेकर मेहमान आए थे। अच्छा। जिस सराय में मैं यहाँ क़याम करता हूँ लाहौर में, वहाँ पे वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने बताया कि वो किस महकमा ज़रात या महकमा आबपाशी के हैं। खुशगवार हमारी गुफ्तगू हुई और आखिर में उन्होंने कहा कि एक आपसे बात कहनी है, और वर्ड्स ये थे, ये मैं मेरी तरफ से नहीं है, कि जी आपसे कहना है कि हाथ हौला रखा करें। अच्छा। तो मैंने कहा किस पे हाथ हौला रखना है? तो वो ऊपर ऊपर ऐसे इशारे करने लगे। मुझे आपके प्रोग्राम की हिसासियत का भी एहसास है, आपके हैं, तो मैं ज़्यादा वो बोलना नहीं चाहता, ठीक, लेकिन आप समझ जाइए, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। जी। ये उस सेमिनार से पहले की बात है। ठीक है। और जब सेमिनार की तकरीर मेरी ख़त्म हुई, मैं अभी मैरियट में था, वहाँ से बाहर नहीं निकला था, तो मुझे मैसेज उसी साहब का आता है कि सर आपने फिर मेरी बात नहीं मानी। अच्छा। लेकिन एक और चीज भी हुई, 1 घंटे बाद उन्हीं साहब ने एक और मैसेज दिया जिसमें कहा नहीं सर, मैंने आपकी पूरी तकरीर वो पढ़ी है अब, और वो बैलेंस्ड और ये थी। लेकिन वो पहले वाला धमकी जो है वो धमकी नुमा था। मेरे फोन्स जो है वो ले लिया गया था इस वाक़े में। हमें जब परसों फोन्स वापस मिले तो वो सारे नंबर्स पुराने हमने वहाँ पे करे, तो पूरे फ़ोन में एक नंबर गायब था उन साहब का, और वो मैसेजेस व्हाट्सएप से वो सिर्फ 2 या 3 मैसेजेस वो गायब थे। बस ये सिर्फ मैं आपके गोश्त गुजार करना चाहता था। ये तो आपने पूरी कौम के गोश्त गुजार कर दिया। आपने सुना अयाज अमीर ने क्या कहा। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि मुल्क की सूरत हाल आपके सामने ये हो चुकी है कि आपके मुल्क के अंदर किसी का कुछ नहीं पता, कोई सीसीटीवी फुटेज। नून लीग ने प्लान ये किया कि इमरान खान के ऊपर ये मुद्दा डाल दे बड़े पैमाने पर। प्लान कुछ इस तरह किया कि ये कहा जाए कि चूंकि इसके ऊपर हमला हुआ है, यानी जो सूरत हाल पैदा हुई है, इमरान खान पर ताबड़तोड़ उन्होंने वहां पर खड़े होकर सामने तकरीर की और कहा कि आपको कब से शौक पड़ गया एक्सटेंशन का, आपको कब से हो गया ये वो। उसके बाद ये कहा जाए कि चूंकि इमरान खान ने इससे बदला लिया है, तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है वो इमरान खान की पैदा की है। अब आप जरा सोचिए कि इमरान खान उस वक्त क्या कर रहे थे, वो स्माइल पास कर रहे थे जब वो तकरीर हो रही थी। तो इमरान खान असल में अपनी गलतियां जो कौम के मफाद में है वो सुनकर ये कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल ठीक हुआ आपने कहा। तो इमरान खान ने हमला करवाना था, कुछ करना था। ये असल में काम होता है राना सनाउल्लाह या फलाना ये वो इन लोगों का, कि आप खुद हमले करके दूसरों पर नाम डाल दें। अब यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको ना सीसीटीवी फुटेज मिली है उनको, बल्कि क्लियरली पैगाम दिया गया। अब ये देखिए उनके मोबाइल नंबर से कहाँ पर गया,
यानी उनके मोबाइल से वो मैसेज भी डिलीट हो जाता है, वो कॉल, वो नंबर, वो सारी चीज़ें। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि आपके मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या पैदा हो रही है। यानी पाकिस्तान की तारीख में इससे भयानक सूरत हाल आज तक कभी नहीं हुई कि दिन दहाड़े रात को आप ये देख लें कि उनके चैनल को वो फुटेज प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि वो वहां से कैसे निकले, आगे कहाँ तक गए, वो सारी एक्सेस होती है, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आप नहीं ढूंढ सकते। अब अगली सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, देखिए एक ऐसी फिजा आपने कायम कर दी है पूरे मुल्क के अंदर कि लोग अब यानी उनको समझ ही नहीं आ रही आपका मुस्तकबिल क्या है। आप किसी से पूछे पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आम बंदे छोड़े बाहर के इन्वेस्टर को, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं है कल को मेरे साथ क्या हो जाए, मुझे को मारपीट कर चला जाए और उसकी फुटेज भी ना मिले। यानी वो करोड़ों अरबों रुपए का जो पैकेज था, वो जो कैमरे लगे हुए थे उनमें से किसी की फुटेज सामने ही नहीं आ रही। ये ऐसी सूरत हाल है जो आज से पहले पाकिस्तान में कभी देखने को नहीं मिली। और पाकिस्तान जिस लेवल पर जा रहा है, मुल्क की सूरत हाल जिस तरह जा रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इवन कि आज आप अंदाजा कर लें कि एंकर इमरान रियाज वो ओपनली कह रहे हैं कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और उसके बाद मेरी जान को कुछ होता है तो ये फलाने जिम्मेदार है। देखिए पाकिस्तान के लिए ये इतने बड़े पैमाने पर आप सोचें कि प्लान तरतीब दिया गया था कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को लड़ाना है, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने। आप सोच नहीं सकते कि 2-3 महीने में क्या हुआ। इमेजिन कर लें किसी भी वजह से अगर मुल्क के अंदर हालात, यानी आप सोच लें इंटरनेशनल सतह पर एक जंग छिड़ जाती है, अभी तो यूक्रेन का मामला है, किसी एक दूसरे मुल्क की जंग छिड़ जाती है तो 600 से लेकर 1000 रुपए तक खुदा न खासा पेट्रोल आ जाए। मिडिल ईस्ट में किसी मुल्क के साथ कुछ हो जाता है, आप बताइए आपका मुल्क सरवाइव कर सकता है? यानी आप 500 या 1000 कर सकते हैं रुपए लीटर कोई भी पेट्रोल वगैरह? आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। अब यही सूरत हाल पैदा हो रही है कि मुल्क आपका पीछे जाता जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अब अयाज अमीर को अगर पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने हाथ थोला रखना, आपने फलाना करना है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती, यानी उन किसी को पता ही नहीं है। और अयाज अमीर ओपनली ये बात भी कह रहे हैं कि असल में जिन्होंने तहकीक करनी है यानी पुलिस ने, उन्होंने कोई सही तहकीक ही नहीं की। अब आप सोच लें कि आप कहां पर खड़े हैं। इमरान खान, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर आपको ज़िमनी इंतखाबात जीतने हैं तो आपको बड़े पैमाने पर धांधली रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान से अपने वर्कर्स लाकर पोलिंग स्टेशनों पर बिठाने होंगे, चाहे वो कराची से लाएं, खैबर पख्तूनख्वा से लाएं, क्योंकि आप अगर यहाँ पर जीत जाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। अगर आपकी यहाँ पर शिकस्त होती है तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये शिकस्त कैसे होगी। यानी एक दफ़ा आपने यहाँ पर इनको हरा लिया तब आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आप सोच लें कि आपका भी बाप बंद कर दिया गया। अब ओपनली आप देख लें कि नजम सेठी जैसे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान की जो ऑडियो लीक होती है उसके पीछे स्टैब्लिशमेंट का हाथ होता है, लेकिन कोई जाकर नजम सेठी को पूछने वाला नहीं है कि तुमने ये बात क्यों कही। इदारे आकर इनसे पूछें कि आप डायरेक्टली पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है। इमरान खान को शटअप कॉल देने के लिए उनको कहा जाता है कि अगर आपने ज़्यादा आगे पीछे जाने की कोशिश की तो हम आपकी वीडियो लीक कर देंगे या आपकी ऑडियो लीक कर देंगे। ये आपके मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल चल रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।